Today we will solve questions related to methods of calculating goodwill, and today we will solve question related to average profit method. The question is position of the firm for last 4 years. 4 साल के हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन है. फर्स्ट ईयर 31st March 16, closing 31st March 16. It means starting of this year 1st April 2015. 31st March 16 प्रॉफिट 1 लाख, बट इस प्रॉफिट के अंदर एक कंडीशन एडजस्टमेंट गिवन है. आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय ₹50,000, बट उस ईयर में स्टॉक का लॉस हुआ था बाय फायर, वो अमाउंट भी डेबिटेड है. मतलब कहने का अगर उस साल लॉस ना होता, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है, रूटीन वाला लॉस तो है नहीं, वो एबनॉर्मल लॉस है. इट मींस अगर उस साल ये लॉस बाय फायर ना होता देन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता. इट मींस ये 50,000 इस 1 लाख में ऐड करके लिखेंगे हम, क्योंकि गुडविल फाइंड करनी है हमने, एग्जैक्ट कोई प्रॉफिट तो फाइंड नहीं करने. नेक्स्ट ईयर 31st March 17 लॉस 1,50,000, ऑलरेडी लॉस गिवन है यानी कि नेगेटिव फिगर, बट इसके अंदर इंक्लूडिंग रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹80,000. उस ईयर में कोई पार्टनर रिटायर हुआ और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ा 80,000. कंपनसेशन मतलब कंपल्सरी अमाउंट नहीं थी, वो एक कंपनसेशन पे करना पड़ा. अगर वो उस साल में रिटायर ना होता या ये कंपनसेशन ना पे करना पड़ता, ये भी लॉस हुआ, देन ये भी बैक ऐड होता है इसमें. मतलब लॉस जहां हमारा 150 है, 80,000 कम होता लॉस, 80 लेस करेंगे इसमें, मतलब 80 प्लस की अमाउंट है, 150 नेगेटिव की अमाउंट है. ये समझो 150 नेगेटिव अमाउंट, 80 पॉजिटिव अमाउंट. इट मींस हमारे पास 70,000 लॉस बचेगा. थर्ड और फोर्थ ईयर में प्रॉफिट गिवन है और सम एडजस्टमेंट. वेरिफिकेशन रिवील्ड द फॉलोइंग, मतलब बुक्स वेरीफाई करी उन्होंने, चेक की बुक्स, तो उसमें कुछ जो एडजस्टमेंट पता चली. फर्स्ट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग 31st March 17, इस साल की बात कर रहा है जिस साल में लॉस है. ड्यूरिंग 31st March 17 मशीन डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट ₹60,000. रिटर्न ऑफ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस, कोई मशीन भी डिस्ट्रॉय हुई और उस मशीन के डिस्ट्रॉय का जो लॉस हुआ वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा गया. इट मींस अगर वो डिस्ट्रॉय ना होती देन ये भी 60,000 हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता. इट मींस इसमें भी बैक ऐड होगा, मतलब ये नेगेटिव फिगर है, 80 भी ऐड होगा इसमें, ये 60,000 वैल्यू भी ऐड होगी. द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ऑन 1st July 17, देखो ये ईयर 31st March 17 में क्लोज हो गया. इट मींस इससे नेक्स्ट जो है वो इस साल का पार्ट है. 1st July 17 31st March 18 वाले ईयर का पार्ट है, इस प्रॉफिट से रिलेटेड है. 1st July 17 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज्ड. 40,000 के 2 कंप्यूटर परचेज हुए. इट मींस 80,000 के परचेज हुए, और जो कंप्यूटर है वो बिजनेस के लिए एसेट है. इट मींस बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होना चाहिए, बट मिस्टेक क्या हुई, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, गलती से इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट होते हैं. इट मींस अगर कोई ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी एज ए एक्सपेंडिचर. इट मींस ये एक्सपेंडिचर है नहीं एक्चुअल, तो ये भी 80,000 बैक ऐड करेंगे हम 31st March 18 वाले में, बैक ऐड 80,000, क्योंकि रॉन्गली उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया. द नेक्स्ट, ऑन विच 10% डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी लगना ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. अब जो 10% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ही है. 1st जुलाई को परचेज हुआ, इट मींस 31st March 18 तक, 1st जुलाई से लेके 31st March 18 तक 9 मंथ कंप्यूटर यूज हुआ इस साल में, 9 मंथ.
इस साल में हम 80,000 का 10% फॉर 9 मंथ डेप्रिशिएशन लेस करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन +1 में पढ़ा आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन मतलब नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिशिएशन फिक्स्ड अमाउंट पे ही लगना है, 80,000 पे ही लगना है। जो इस साल हमने 9 मंथ का लगाया, नेक्स्ट ईयर फुल ईयर का लगाएंगे 10% 80,000 का। मतलब ये मैंने एक एडजस्टमेंट एक्सप्लेन की। अब इसको पहले ना चारों साल के प्रॉफिट को दोबारा लिखेंगे। देन गुडविल के बारे में लिखा है, कैलकुलेट गुडविल विच इज 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। जो ये 4 सालों की एवरेज आएगी ना, वही गुडविल है। मतलब चारों साल को ऐड करके डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से। अगर लिखना गुडविल इज 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 ईयर, देन हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं उस केस में। बट नाउ इट इज ओनली 100% ऑफ द एवरेज। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारी गुडविल है। बट ये चारों साल के प्रॉफिट को पहले एक बार हमने दोबारा कैलकुलेट करके लिखना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ 31st मार्च 16, 1 लाख ऑलरेडी गिवन है। और उस साल एक अमाउंट डेबिट हुई 50,000। अगर वो लॉस ना होता तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता, इसलिए 50,000 ऐड करके लिखो इसमें। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 1,50,000। नाउ 31st मार्च 17, लॉस 150। देखो जो लॉस वाली वैल्यू है ना, या तो स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में लिख सकता है, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव अमाउंट, या उसके आगे माइनस का साइन डाल सकता है। वैसे जो अपने कॉमर्स में है वो नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट डाल के ही लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट डाल के लिखना है इसको। 1,50,000 नेगेटिव भी साथ लिख सकते हैं इसको। 1,50,000 ऑलरेडी लॉस, बस इसमें एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹80,000। एक कंपनसेशन भी पे किया, अगर वो कंपनसेशन पे ना होता देन हमारा लॉस कम होना था। इट मींस इसमें माइनस वाली फिगर में 80,000 हम ऐड करेंगे। देन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ऑन 31st मार्च 17, मशीन डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, 60,000 रिटर्न ऑफ लॉस इन P&L। एक 60,000 का ये भी डिस्ट्रॉय का लॉस है। अगर ये लॉस ना होता देन प्रॉफिट और इफेक्ट पड़ता, इसको भी बैक ऐड करेंगे 60,000। बाकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसकी कैलकुलेशन 150 नेगेटिव, 80 एंड 60 140 पॉजिटिव, 150 नेगेटिव 140 पॉजिटिव। इट मींस नेट हमारा 10,000 नेगेटिव बचा। और नेगेटिव मैंने बोला ब्रैकेट डाल के लिखना है। 150 नेगेटिव, 80 एंड 60 140 पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेट बचा हमारा 10,000 नेगेटिव, ब्रैकेट डाल दिया इसको मैंने। नाउ प्रॉफिट ऑफ 31st मार्च 18, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 150, प्रॉफिट नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव है 150। बट इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 17, यानी कि जो 1 जुलाई या 31 मार्च से बाद वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गई। 1 जुलाई 17, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, 80,000 के हो गए 2 कंप्यूटर। वर परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग, गलती से इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया हमने, एक्सपेंडिचर मान लिया, जबकि कंप्यूटर हमारा एसेट है। जब एक्सपेंडिचर मान लिया इट मींस इस प्रॉफिट में से लेस हो चुका वो ऑलरेडी, हमने बैक ऐड करना, क्योंकि एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्चुअल में वो हमारा एसेट है। तो इसको बैक ऐड करेंगे 80,000। ये 2 कंप्यूटर्स है 40,000 ईच, इसलिए 80,000 बनी अमाउंट। एंड द नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 10% टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे हम 10% ऑफ 80,000। बट 1 जुलाई को परचेज हुआ, 1 जुलाई 17 से लेके 31 मार्च 18 तक 9 मंथ टाइम पीरियड हुआ, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे। कैलकुलेशन करनी है।
3 3 the 3 4 the 4 2 the 2 3 the 6000 depreciation हुआ फर्स्ट ईयर. Now the actual amount is 150 plus 80 230. 230 minus 6000, 230 में से 6 लेस करेंगे 224, मतलब 31 मार्च 18 का जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ फॉर फाइंडिंग गुडविल 2,24,000. नाउ द लास्ट ईयर 31 मार्च 19, हियर प्रॉफिट 2 लाख. बट इस साल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कोई गिवन नहीं, इसमें ओनली डेप्रिसिएशन लेस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लेस होगा और डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है हमें. तो 80,000 का 10% फॉर फुल ईयर मतलब 12 मंथ माइनस 10% ऑफ 80,000. 10% ऑफ 80,000 इज 8,000. 2 लाख माइनस 8,000 1,92,000 rupees. Now the goodwill. Now the goodwill is 100% of the average annual profit of last 4 year. ये चारों साल के जो हमने प्रॉफिट फाइंड किए हैं ऐड करके डिवाइड बाय 4. फर्स्ट ईयर 1,50,000. सेकंड ईयर माइनस 10,000 माइनस 10,000 और ब्रैकेट में भी लिख सकता स्टूडेंट. देन नेक्स्ट ईयर 224. लास्ट ईयर 192. 150 माइनस 10 140. 140 में 224 ऐड करो, रफ कैलकुलेशन कर लो इसकी. 140 प्लस 224 प्लस 192, दिस इज 5,56,000. 6 and 9 15, 2 4 and 1 5, 5,56,000 divide by 4. 5,56,000 divide by 4. 4 1s are 4 3s are 12, 4 9s are 36. 1,39,000 rupees is the goodwill and 5,56,000 is the profit. बट अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन होता कि गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, देन हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करते गुडविल फाइंड करने के लिए. बट नाउ इट इज 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट. इसी को हम 100% मतलब 139,000 का 100% 1,39,000. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.